हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही कमाल की मूवी। यह मूवी फाइनली मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आई कि मैंने इस मूवी को एक मिनट के लिए भी स्किप नहीं किया, और आप भी यही करेंगे अगर इस मूवी को देखेंगे। तो कहानी बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है एड और पैर नाम के दो दोस्तों को, जो एक जहाज से जा रहे होते हैं। बट अचानक से उनके जहाज के कप्तान की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, जिसके चलते उन्हें जहाज को एक दूसरे टापू पर रोकना पड़ता है। वह नेपोलियन का टापू था। हम देखते हैं वहां पर उसे नेपोलियन मिलते हैं और उनसे जानकारी लेते हैं। बट एड को नहीं पता था कि नेपोलियन की चाल एड की जिंदगी को बर्बाद कर देगी। हम देखते हैं वह एड को एक लेटर देता है और कहता है तुम्हें यह लेटर मेरे एक साथी तक पहुंचा देना। दूर से खड़ा पैर देख रहा होता है और उसे एड के ऊपर शक होता है। वह सोचता है कि एड ने नेपोलियन के साथ मिलकर कोई प्लान बनाया है, और उस प्लान के चलते उसने मुझे शामिल नहीं किया है, क्योंकि नेपोलियन ने जो लेटर दिया था वह फैर ने देख लिया था। वह यहाँ पर पहुंचकर ऑफिसर से जाकर मिलता है और ऑफिसर उससे वह लेटर ले लेते हैं और उससे कहते हैं तुम यहाँ से जा सकते हो। अब इधर हम देखते हैं उसका दोस्त फैर जाकर ऑफिसर को बता देता है कि नेपोलियन ने उससे एक लेटर दिया है। जैसे ही ऑफिसर को यह बात पता चलती है, वह फौरन एड से मिलने के लिए निकल पड़ता है और कुछ सिपाहियों को भेजकर एड को लाने के लिए कहता है। एड अपने फियांसे के साथ था। वह उसे बहुत प्यार करता था। उसके फियांसे भी उसे बहुत प्यार करती थी। आगे स्टोरी में हम देखते हैं कि एड को जब ऑफिसर बुलाता है तो वह उससे बातचीत करता है और उसके सामने ही वह लेटर को फाड़ कर फेंक देता है और उससे कहता है कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो। एड कहता है इतनी आसानी से? ऑफिसर कहता है हाँ बिल्कुल तुम जा सकते हो। लेकिन वह एड को बाहर जाने के लिए नहीं बल्कि जेल में भेज देता है। लेकिन सिपाही जब उसे अरेस्ट कर रहे होते हैं तो वह उनसे बचकर भाग जाता है और अपने दोस्त के पास जाता है। वह अपने दोस्त से मदद मांगता है, लेकिन हम देखते हैं पैर उसे मदद करने के बजाय उसे तलवार थमा देता है और कहता है मेरा सामना करो। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे बेहतर हो? तुम कैप्टन बन जाओगे और मैं तुम्हें देखता रहूंगा? ऐसा नहीं हो सकता। और फिर दोनों आमने सामने आ जाते हैं, जहाँ पर उसे पकड़कर फिर से जेल भेज दिया जाता है। अब एड एक ऐसे जेल में जाने वाला था जहाँ से वह निकल नहीं सकता, और उसके फियांसों को जब यह बात पता चलती है तो वह बहुत रोती है। वह एड को छुड़ाने के लिए अपने पिता के साथ कुछ अरेस्ट करती है और साथ में उसका दोस्त भी जाता है, बट कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। वह कहते हैं एड गद्दार है और उसे जेल भेजना ही चाहिए। इधर हम देखते हैं कि ऑफिसर फेर के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है जिसके तहत वह एड को जेल भेजकर यहाँ पर अच्छे तरीके से राज कर सकता, क्योंकि नेपोलियन से मिलने वाला कोई और नहीं बल्कि फेर के डैड ही होते हैं, और वह अपने डैड को इससे मरवा देता है। अब कहानी सबको समझ में आ गई थी। कहानी आगे बढ़ती है और हम फिर से एड को देखते हैं, क्योंकि इस सीन के अंदर एड की स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। एड बहुत ज्यादा तकलीफ में होता है। उसे दर्द सहा नहीं जा रहा था, इसलिए वह अपने ही कपड़े से अपने आप को फांसी लगाने की कोशिश करता है, जिसमें कि वह नाकाम रहता है। तभी एक दिन जब वह बैठा होता है तो जमीन फाड़कर एक बूढ़ा इंसान निकलता है, और वह बूढ़ा इंसान 8 साल से गुफा खोद रहा था, बट उसने गलत दिशा में गुफा खोद दी, जिसकी वजह से वह उसके यानी कि ऐसे चैम्बर में आ गया। अब यहाँ पर जब यह बात एड को पता चलती है तो वह बहुत ही निराश होता है और कहता है दोस्त तुमने बहुत ही गलत मेहनत की। अब तुम कभी भी जेल से बाहर नहीं निकल सकते। तो वह बूढ़ा इंसान कहता है तुम्हारे में तो खिड़की भी है। खिड़की की ओर देखकर दिशा का अंदाजा लगाया जा सकता है, और मैं पिछले फिर 8 साल गुफा खोद कर यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा। अगर तुम मेरी मदद करो तो यह हम 4 साल में कर लेंगे। यह सुनने के बाद एड कहता है ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन बदले में मुझे कुछ चाहिए। वह कहता है मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, मैं एक टीचर हूँ। मैं पहले एक प्रिंस था, इसलिए मैं तुम्हें तलवारबाजी और टीचरिंग यानी कि पढ़ाई तुम्हें दोनों करा सकता हूँ। यह सुनने के बाद वो खुश हो जाता है और कहता है बदले में मैं तुम्हारी गुफा खोदने में मदद करूंगा और तुम मुझे तलवारबाजी और पढ़ना लिखना सिखाना। अब यह डील होती है और एड काफी खुश होता है, क्योंकि उनकी गुफा काफी हद तक पूरी होने वाली थी। 5 साल और बीत जाते हैं, लेकिन गुफा ज्यादा अंदर खोदने की वजह से वह बूढ़ा इंसान उसी में दब जाता है, क्योंकि ऊपर का ढेर गिरता है और उसमें दब कर उसे काफी चोट लग जाती है। अंधा वह बूढ़ा व्यक्ति मरने वाला था। मरने से पहले वह एड को एक नक्शा देकर जाता है और कहता है मैं इस जेल में जिस वजह से हूँ ये नक्शा तुम ले लो, ये धन दौलत तुम्हारे काम आएगा। नक्शा लेकर वहां से एड भाग जाता है, लेकिन भागने का एक प्लान बनाता है। यह प्लान बहुत ही सातिर दिमाग का था। हम देखते हैं वह बूढ़े इंसान की बॉडी को अपने चैम्बर में रख देता है और बूढ़े इंसान की जगह खुद ले जाता है। इसके बाद सिपाही उसे लेकर नदी में फेंकने वाले थे। उसके पैर में चैन बांधते हैं और उसे फेंक देते हैं, और चाबी चुरा कर अपने पास रख लेता है और अपने चैन अपने हाथों को खोल कर तैर कर वहां से बाहर निकलता है। लेकिन जिस टापू पर वह आता है वहां पर उसे कुछ लुटेरे मिलते हैं और वह लुटेरों के साथ मिल जाता है। बट एड की मुसीबतें और ज्यादा बढ़ जाती हैं जब लुटेरों का सरदार एड से कहता है कि तुम्हें एक शख्स को बचाना है। यह शख्स हमारे साथ गद्दारी कर रहा था, ये खजाना लेकर अकेले भागना चाहता था।
अगर तुम इसे हरा दोगे तो हम इसे मारकर तुम्हें अपने ग्रुप में शामिल कर लेंगे। एड उससे फाइट करता है और उसे जीत जाता है, लेकिन वह सरदार से गुजारिश करता है कि हम दोनों को अपने शामिल में ग्रुप में शामिल कर लो। सरदार दोनों को शामिल करता है। उसके बाद वह एड से पूछता है, तुम कौन हो? एड उसे अपनी कहानी बताता है और कहता है तुम्हें इसका बदला लेने के लिए यहाँ से निकलना होगा, यानी कि इस ग्रुप को छोड़कर वापस जाना होगा। वह सबसे पहले आकर अपने अंकल से मिलने जाता है, जो कि उसकी बहुत ही ख्याल रखते थे, जो एक बहुत ही ऊंचे पोस्ट पर थे और उन्होंने इसी कैप्टन बनाया था। वह उनसे बातचीत करता है और कहता है कि एड का क्या हुआ। और उसे बताते हैं कि एड काफी साल पहले गायब हो गया, उसे जेल में बंद कर दिया गया और वह किस जेल में है आज तक किसी को नहीं पता। एड कहता है शायद वो मर चुका होगा। अब उसके बाद एड एक नई नाम शोहरत के लिए उसे पैसे चाहिए थे, इसलिए वह उस खजाने के रास्ते पर जाता है उस टापू पर। वहां पर उसे बहुत सारा खजाना मिलता है और अपने दोस्त के साथ उस खजाने को लेकर वहां से निकल जाता है। उसका दोस्त उसका एक नया नाम शोहरत बनाता है, लेकिन इसके लिए उसे एक घर भी चाहिए था, इसलिए एक बहुत ही रईस इंसान के पास जाता है और उसे बहुत सारी दौलत देकर उसका वह घर खरीद लेता है। उसके बाद वह अपना नाम द माउंट रखता है और एक बहुत ही बड़ा शासक बन जाता है। वह शहर के सभी बड़ी अमीर वादियों को, जितने भी अमीर ज्यादा होते हैं, सबको इनविटेशन भेजता है और अपने आने का ऐलान करता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जब वह यह शहर के अंदर आ जाता है तो वह जिससे मिलना चाहता था, यानी कि अपनी फियन वेर और उसका एक बेटा जो कि उसकी पार्टी में नहीं आए होते हैं, इसी वजह से वह एक और प्लान बनाता है और उसके बेटे से मिलने के लिए उसे किडनैप करवाता है। फिर वह जाकर उसे वापस छुड़ा लेता है, जिसके बाद उसके बेटे की और द माउंट की दोस्ती हो जाती है। दोनों की दोस्ती की वजह से हम देखते हैं कि अब उसका बेटा माउंट को बहुत ज्यादा मानने लगा था और उसे अपने घर पर इनवाइट करता है। दूसरी तरफ उसकी फियंसे यानी कि मर्सिडीज बहुत ज्यादा खुश होती है और फेर को इस हालत में देखकर, इतना खुश देखकर एड के जहन मच जाती है और वह फैसला करता है कि वह इसकी पूरी जिंदगी तबाह कर देगा, क्योंकि फेर ने उसके साथ बहुत ही जांच की गई है और इतनी ज्यादा गलत काम करने की वजह से वह फेर से बदला लेना चाहता था। लेकिन इससे पहले वह मॉरिस से और सभी लोगों से भी बदला लेना चाहता है, क्योंकि उसके बहुत सारे दुश्मन होते हैं। वह अपने फियंसे के बेटे को बुलाता है दावत पर, जिसका नाम एल्बर्ट था। एल्बर्ट उसे अपने घर पर इनवाइट करता है और वहां पर द माउंट को पहली बार मर्सिडीज देखती है। मर्सिडीज उसे देखते ही उसकी आंखों में खो जाती है, क्योंकि वह समझ चुकी थी यह कोई और नहीं बल्कि वही है। लेकिन बाकी किसी और को पता नहीं चला था। इसी वजह से हम देखते हैं किसी को शक नहीं था। एल्बर्ट बहुत ही खुश था कि द माउंट जैसे दोस्त उसके साथ हैं, क्योंकि द माउंट के पास इतना धन था कि वह शहर के सबसे अमीर ज्यादा था और इससे ज्यादा पैसा इस समय किसी के पास नहीं था। इधर हम देखते हैं मर्सिडीज एड से अकेले में मिलने की कोशिश करती है। हम देखते हैं एड उसे इनकार करता है कि मैं एड नहीं हूँ, मैं द माउंट हूँ, और मर्सिडीज रोती हुई वहां से निकल जाती है। इसके बाद कहानी में हमें आगे दिखाया जाता है द माउंट फैसला करता है और अपने दोस्त को समझाता है कि तुम मेरे निजी मामलों में दखल न दो, क्योंकि मुझे सबसे बदला लेना है और इससे पहले मैं मर्सिडीज को अपना नहीं सकता। अब वह मॉरिस से बदला लेने के लिए मॉरिस के पास जाता है और उसे एक गलत केस में फंसाकर उसे फांसी की सजा दे देता है। लेकिन वो मरने वाला होता है, इससे पहले वह उसकी रस्सी काट देता है और उसे जेल भिजवा देता है। इसके बाद द ऑफिसर के पास जाता है और उसे बताता है कि तुमने जो 16 साल पहले प्लान बनाया था, तुम्हारा प्लान अब फ्लॉप हो गया है, क्योंकि मैंने उसके सभी सच को सामने रख दिया है। तब ऑफिसर कहता है कि तुम्हारे पास इसका कोई सबूत नहीं है, लेकिन बातों बातों में उसे फंसाकर वह उसके मुंह से ही सबूत उगलवा लेता है, जिसके बाद उसे भी जेल हो जाती है। अब यह सब कुछ द माउंट को, यानी कि फेर को पता चल चुका था और द माउंट फेर से बदला लेने के लिए उसकी ओर निकलता है, लेकिन इससे पहले वो उसे पकड़ता। फेर वहां से भागने का फैसला करता है, लेकिन रात में मर्सिडीज उसके पास आती है और उससे कहती है, मैं तुम्हें पहचान गई हूँ, तुम मुझे मानो या न मानो, लेकिन मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम वही हो। और फिर उसे उसकी बातों को सुनकर इमोशनल हो जाता है। फिर दोनों एक रात एक साथ रहते हैं। सुबह होते ही वह फैसला करता है, यानी कि द माउंट, कि वह मर्सिडीज को लेकर सब कुछ छोड़कर यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि वह रात में ही उसे मारने वाला था। लेकिन फेर को द माउंट की सच्चाई पता चल चुकी थी, इसीलिए वह अपने फियांसे को लेकर यहाँ से निकलने वाला था, यानी कि मर्सिडीज को। वह उसे लेकर यहाँ से भागने वाला था कि रास्ते में वह पहुंच जाता है, यानी कि एड। अब दोनों का आमना सामना होता है, दोनों की तलवारबाजी होती है, जिसमें कि एड जीत जाता है। लेकिन उसके पास बंदूक थी, वह बंदूक तान देता है और उसे कहता है, मैं तुम्हें मार दूंगा। इसी बीच एल्बर्ट आता है और वह अपने ही डैड से लड़ाई करने लगता है, क्योंकि उसे अभी सच्चाई पता नहीं थी। लेकिन जैसे ही मर्सिडीज वहां पर आती है, वह उसे बताती है कि 16 साल पहले क्या हुआ था। तुम्हारा असली डैड ये नहीं बल्कि एड है। जैसे ही वह सुनता है वह बहुत ही खुश हो जाता है, लेकिन तभी वह गन से फायर करता है और दूर खड़ा उसका दोस्त उसे चाकू मारता है। गोली टकराकर मर्सिडीज को लग जाती है। अब यहाँ से वो भाग रहा होता है, यानी कि फेर भाग रहा होता है। द माउंट उसका पीछा करता है और उसे लड़ने के लिए पुकारता है। उसके पास कोई रास्ता नहीं था, दोनों आमने सामने फाइट करते हैं। फाइट में आसानी से यह जीत जाता है, यानी कि द माउंट। द माउंट
फायर को मारने के बाद कहानी खत्म करता है और मर्सिडीज अल्बर्ट और अपने दोस्त के साथ इस परिवार को पूरा करता है।